नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का पहला चरण सक्सेसफुली निकल के गया है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय में कितनी वोटिंग अलीगढ़ ज़िले में रही, कितनी वोटिंग पहले चरण में जितने भी आगरा से लेके चित्रकूट तक इलेक्शन हुए उसमें कितने वोट बैंक रहे, कहाँ किसका प्रभाव पड़ा, किस तरीके से आपका कार्य भारी पड़ा या प्रत्याशी भारी। तो आज हम लोगों के बीच में है श्री विनोद कुमार रावत जी, जो पूर्व महासचिव रहे द अलीगढ़ बार एसोसिएशन के, और आज हम लोगों के बीच में एज ए मुख्य अतिथि के रूप में आज इस पॉडकास्ट में हम लोगों के बीच में है। तो हम पहले सर का तो मैं स्वागत करता हूँ सर हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? प्रदीप जी, आज हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रथम चरण पूरा हो गया है और इसमें मेरे अधिवक्ता भाइयों ने जिस तरह मैं महासचिव था, भारी वोटों से मुझे जिताया था और भारी समर्थन दिया था जी। मैं आपको बता दूं, उस समय मेरे सामने लड़ रहे 7 प्रत्याशी का वोट मेरे वोट से कम था। मुझे उसी तरह का समर्थन जी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जी मेरे अधिवक्ता भाइयों ने, बहनों ने बढ़ चढ़ करके 319 पर क्रमांक नंबर 1 लिख करके जी भारी समर्थन दिया है। मेरा प्रथम चरण पूरा हो गया है, इसमें मुझे अच्छा समर्थन मिला है। और एक चीज और बता दूं मैं प्रदीप जी जी आपको, कि मुझे आगरा में, बुलंदशहर में, बरेली में, अमरोहा में, बांदा में, बाराबंकी में, बहराइच में, चित्रकूट में, बलिया में, हर जगह से मुझे अच्छी सूचना मिली है। वाह सर, आप वैसे ही बधाई के पात्र है, बिकॉज मैं पहले भी लोगों के बीच में ये बात कह चुका हूँ कि जो आपका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि जो आपने कार्यकाल छोटे समय में इतना काम करके आपने दिखाया है, जो आपका कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और वो आज हमें इस वोटिंग में देखने को मिला है। जिस हिसाब से कैंपेनिंग रही, जिस हिसाब से अधिवक्ता साथी जोर शोर से, मैंने अभी तक जितने भी अधिवक्ताओं के, मैंने प्रत्याशियों के बारे में मैंने जाना है पर्सनली, जो आपका ठहराव, जिस तरीके से आप शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से व्यवहार से बात करते हैं, आपका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि लोग वाकई में आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आप तारीफ के पात्र भी हैं। अब सर पहला चरण खत्म हुआ है, दूसरे चरण की क्या तैयारी है सर आपकी? प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं महासचिव था, गाजियाबाद मेरे नजदीक का जिला है जी। गाजियाबाद में एक अशोभनीय घटना कोर्ट रूम में हुई। जी जी मैंने तुरंत संज्ञान लिया जी और पूरी तरह से मैंने उनके समर्थन में आंदोलन चलाया। जी। मुझे गाजियाबाद और गाजियाबाद के नजदीक ही गौतम बुद्ध नगर, हाथरस हमारा गृह जनपद है। मैं हाथरस की सीमा का मेरा गांव है जी। पहले हमारा जिला अलीगढ़ में ही सिकंदराबाद मेरी तहसील हुआ करती थी जी। और मैं हाथरस भी इसी में अलीगढ़ जिले में था। आज भी लोगों का विशेष प्यार मेरे प्रति है। सिकंदराबाद चूंकि मेरी तहसील रही, मेरे पिताजी के मिलने वाले और संबंध बहुत रहे जी। सिकंदराबाद वालों का मेरे लिए, मुझे अगले चरण में और भी भारी समर्थन मिलने की संभावना है जी। क्योंकि गाजियाबाद के लोग जानते हैं कि अलीगढ़ में उस समय के रहे महासचिव जी हमारा बहुत ही साथ दिया जी। और हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ रहे थे, इसलिए मुझे भारी समर्थन गाजियाबाद से मिलेगा। सर ऐसा कौन सा राज है जो सारे अभिवक्ता इतने जोर शोर से आपके कैंपेनिंग में रहे हैं, जितने खुशहाल रहे? क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें देखी कैंपेनिंग के दौर पे, जितना समर्थन आपको मिला है, जितने वोटों की अपील लोगों ने आपके लिए की है, ऐसा क्या आप लोगों के प्रति करते हैं? सिर्फ प्रेम भाव है या इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो कि अभिवक्ता को आपसे बहुत उम्मीद है उसको लेके? तो क्या वो बता पाएंगे मुझे सर कि ऐसा क्या है जो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं? प्रदीप जी, मैं बता दूं कि मेरे सभी अधिवक्ता जी ये बात जानते हैं कि हम विनोद कुमार रावत से कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी जी मिल सकते जी। यही मेरे साथ समर्थन का कारण है जी। वो मुझसे दिल से प्यार करते हैं
मैं जी। उनको दिल से प्यार करता हूँ जी। और उनके बीच रहता हूँ, तो उनको मेरे बारे में मेरी अधिवक्ता बहन है, जी। मेरे भाई जानते हैं कि रावत साहब किसी का ऐत नहीं सोच सकते। जी। उसके हित में तो कर सकते हैं, जी। लेकिन विरोधी का भी ऐत नहीं सोच सकते। जी। यही मेरी जीत का कारण है और आगे बढ़ने का कारण है, जी। और जो मैं आगे आगे हूँ जी। उसका कारण। बहुत बढ़िया सर। पहला चरण रहा है, बहुत भागदौड़ आपकी रही है पिछले 2 सालों में। आपने हर जिला, हर तहसील, हर दीवानी में आप पहुंचे हैं, लोगों से मिले हैं, पर्सनली उनसे मीटिंग करने के बाद में उनका हाल जाना है, उनके जो भी अभी एसोसिएशन है उनके कार्यकाल की आपने समीक्षा ली है, और आपने बहुत सारे वादे भी उनसे आई एम श्योर किए होंगे। तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे सर कि जो सेकंड चुनाव के लिए आपके उपभोक्ता, क्योंकि कुछ मैंने महसूस किया था कि कुछ जगह पर आपके समर्थक बहुत हैं जो आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके समर्थक वहां पर हैं, वो उसी तरीके से उनके पीछे उनका साथ दे रहे हैं जैसे कि विनोद कुमार रावत जी उनके साथ हैं। प्रदीप जी, जी। सबसे बड़ी खुशी है कि मैं जो सेकंड चरण में चुनाव होने जा रहा है, जी। उसमें ज्यादातर जो जिले हैं जी। उसमें लोग मुझे जानते हैं, जी। पर्सनली जानते हैं। जी। मैं आपको बता दूं, मुझे हापुड़ से भी भारी समर्थन मिलने की संभावना है, गाजियाबाद से भी अच्छा समर्थन मिलने की संभावना है, और गौतम बुद्ध नगर से भी, आपके फिरोजाबाद से भी, और आपके हाथरस से, जी। और एटा से। जी। तो करीब करीब हमारे 18 जिलों का चुनाव हो रहा है जी। और हर जगह कहीं न कहीं मुझे अच्छा समर्थन मिलेगा। जी। और जिसमें हापुड़ वाले और गाजियाबाद वाले, जी। इनके मैं गाजियाबाद वालों के टच में रहा हूँ, जी। और जब मैं महासचिव था उस समय तत्कालीन जी। जो वहाँ के अध्यक्ष महासचिव थे, जी। उनसे मेरा बार बार मिलना हुआ, जी। और वहां से सभी लोगों का मुझे अच्छा समर्थन मिला, अच्छी जीत हो रही। जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अधिवक्ता तक तो ठीक है कि वो वोट की अपील आपसे करेंगे, बट मैंने कुछ अपील ऐसी सुनी है जिसमें श्री सर्वोत्तम दीक्षित जी का नाम आया, जो वाइस चांसलर रहे कई यूनिवर्सिटी में, वो भी वोट अपील कर रहे हैं आपके लिए। मैंने कुछ ज्योतिष लोग देखे हैं, मैंने कुछ विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों को ऐसा देखा अपील करते हुए, कुछ साधारण व्यक्ति जिनका अधिवक्ता के इलेक्शन में कोई मतलब नहीं है, बट आपके वोट के लिए अपील करते देखे जा रहे हैं। वो वजह मैं जानना चाहता हूं सर, ऐसा क्या है? प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जीवन सभी लोगों के साथ बीता है, जी। वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और वो चाहते हैं जी। कि विनोद कुमार रावत जैसे व्यक्ति बार काउंसिल में चुन के आए। जी। उसी का कारण है कि वो लोग हमारा मेरा समर्थन कर रहे हैं जी। और हर तरीके से सहयोग। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल साधारण परिवार से आप आते हैं, किसान फैमिली से आप आते हैं, और आपकी दिनचर्या ऐसी क्या है? आप, क्योंकि आप व्यस्तता आपकी इलेक्शन में नो डाउट बहुत रही है, आपके इतने सारे केस और सारी चीज़ें वकालत आप करते हैं, उसमें आप बिजी रहते हैं। आप पूरा समय, आपकी दिनचर्या, आपकी कार्यशैली से अलग आपकी जीवन शैली कैसी है? क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? ये कुछ पर्सनल हो जाएगा आपके जानने के लिए सर। प्रदीप जी, एक बात बता दूं, मेरे फादर किसान थे जी। मेरी माँ गृहिणी थी, गृहिणी, घर के कामकाज देखना। मेरे माँ बाप का मेरे पर बहुत आशीर्वाद था, बहुत प्यार था। और उनके आशीर्वाद की ही ये सब देन है। मैं आपको बता दूं, मैं आज भी अपने पिताजी के समय के जिससे उनको लगाव था, जिनको जिनसे प्यार था, उनको मैं विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। जी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन दोनों का प्यार आज भी मेरे सर पर रहता है, और उसी ऊर्जा से मैं
कार्य करता हूँ जी। और मैं अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर जी। चलने का प्रयास करता हूँ। ऐसी कुछ बातें सर जो आपके पिताजी कहा करते थे जो आप हमें बताना चाहते नहीं, हैं? उसे मैं कई बार बता चुका हूँ, सर एक बार मैं और जानना चाहता हूँ आपसे सर। तो मैं बता दूं कि मेरे पिताजी कहते थे कि जो तोकू कांटा बोवे तू वो वाकू फूल, और तोकू फूल के फूल है वाकू है तरसूल। वाह! दूसरी बात उनके हमेशा रहती थी, वे कहते थे दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिस किसी ने दगा की है उसके घर गुजर दे। तीसरी बात वो कहते थे मेहनत करना तुम्हारा कर्तव्य है, ईश्वर ने 6 चीज अपने पास रखी है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्या। क्योंकि गीता में कहा है कर्मणे बाधकारस्ते मामलेषु कदाचित्। कर्म जो है भाग्य की रेखा बदल देता है। कर्म करना तेरा काम है, फल देना तो उसके हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। इन सब चीजों को आधार मान करके, और प्रदीप जी मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बता दूं जी। कि मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ। मेरी आज भी मैं खेती कराता हूँ। सबसे पहले चेक करके जो मेरा कर्मचारी है फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई क्या चल रहा है खेती में, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वेरी गुड। और उसके बाद में मैं घूमने जाता हूँ। जी। फिर उसके बाद अपने वकालत के काम में लग जाता हूँ। जी। और मेरा साधारण खाना पीना है। जी। और जो भी व्यक्ति है, जी। जो भी अधिवक्ता भाई है, बहन है, मेरे बुजुर्ग अधिवक्ता भाई है, उनके प्यार से मैं इतना अभिभूत रहता हूँ कि हमेशा मेरी हंसते हंसते ही समय गुजर जाता है। जी। और मुझे उस समय का एहसास भी नहीं होता। जी। आज भी मुझे हरी सब्जी उगाने का, गाय पालने का उसका शौक है, और मैं उनको बखूबी कर रहा हूँ। ये बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। इतनी व्यस्त लाइफ होने के बाद में आप इस सारी प्रक्रिया के लिए अपने लिए टाइम निकालते हैं, सभी लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, जिसे जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण बहुत नज़दीक है। आपके समर्थक बहुत हैं, सपोर्ट में सब लोग लगे हुए हैं, और आपका जैसा प्रभाव आज की वोटिंग से देखने को मिल रहा है वो आपकी कार्यशैली को दर्शा रहा है। मुझे पता है आपका जो आपने 4-6 बात जो आपने बताई है कि जो आपके फादर कहते थे और आप उनको फॉलो कर रहे हो, तो वो भारी पड़ रहा है। अभी सारे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो सदस्य प्रत्याशी के लिए सदस्य जो आए हैं, जो खड़े हैं प्रत्याशी, उन पर भारी पड़ रहा है आपका कार्यकाल। तो सर अब आगे के लिए आप मुझे सिर्फ दर्शकों को या अभिभावकों को बताइए क्या कर सकते हैं। प्रदीप जी आपको बात बता दूं, जी। मेरा काम है संघर्ष करना, मेहनत करना, और हर क्षण की जिम्मेदारी को पूरी तरीके से व्यवस्थित करना, देखना। बाकी मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये सारी चीजें ईश्वर के हाथ में है जी। ये हमारे हाथ में नहीं है जी। हमारा काम है केवल मेहनत करना जी। और फल देना उसके हाथ में। जी। इसलिए दूसरा चढ़ आ रहा है जी। कल से उसमें जुट जाएंगे। जी। इसी तरह हम अपने चारों चरणों की तैयारी पूरी तरीके से करेंगे और चुनाव की पूरी रूपरेखा रखेंगे। जी सर, चुनावी बस। दौर से हटके एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो टोल टैक्स पे हंगामा हुआ था, आपको बिल्कुल आपके संज्ञान में रहा होगा। हाँ। कि टोल कर्मचारी ने अधिवक्ता साथी से मारपीट भी की है, और उसमें आज बहुत सारे लोग पिछले 2 दिनों से एकजुटता के साथ उस टोल टैक्स पर पहुंचे हैं। तो आप अधिवक्ता साथियों के कैसे साथ में हैं आप?
क्योंकि आप चुनावी दौर है, आप वहाँ तक तो नहीं जा मैं पाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो अपनी राज्य सरकार और सभी से मेरी गुजारिश है, और मैं अपने कार्यकाल में इस बात को रखूंगा जी कि अधिवक्ता का टोल टैक्स माफ होना चाहिए। जी दूसरा, कर्मचारी कोई भी हो जी उसे निरंकुश नहीं होना चाहिए। जी उन्हें देखना चाहिए था कि एक अधिवक्ता आया, हम उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, जी और जो व्यवहार उन्होंने किया वो निंदनीय था, जी और उसकी वकीलों में रोष था। जी और हम भी इस बात से, हमें भी कष्ट पहुंचा है कि जो अधिवक्ता के साथ जो व्यवहार किया गया वो बहुत निंदनीय था। जी। थैंक यू सो मच सर, आज आप आए और आपने इतनी सारी बातें बताई। आपको मैं अग्रिम बधाई मैं पहले से ही आपको दे देना चाहता हूँ कि आप भारी मतों से बिल्कुल जीत रहे हैं। पहला चरण सक्सेसफुली आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे दौर के लिए हम लगातार जिस तरीके से आपके माध्यम से हम अधिवक्ताओं को और जो भी हमारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के चुनाव का क्या रिजल्ट आने वाला है, और अवगत हम कराते जा रहे हैं लेटेस्ट अपडेट्स, तो हम आगे भी आपसे ये जानकारी लेते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे सर, आपको थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका यहाँ आने के लिए सर। धन्यवाद प्रदीप जी।